subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में गिनती 1 से लेके 100 तक एंड साथ में सीखेंगे 1000, लाख, करोड़ और अरब को भी संस्कृत में क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत गिनती। संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती इस वीडियो में दी गई है, जिसे आप आसानी से 1 से 100 के बाद 1 लाख तक बढ़ा सकते हैं। यह गिनती TGT या PGT या UCG, NET, CTET, UP, TET, DSSS, GIC एंड डिग्री कॉलेज लेक्चर, MA, BEd एंड PhD आदि प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 को हिंदी में कहते हैं 1 और संस्कृत में कहते हैं प्रथमः। 2 को हिंदी में कहते हैं 2 और संस्कृत में कहेंगे द्वितीय। 3 को हिंदी में कहेंगे 3 और संस्कृत में कहते हैं तृतीय या त्रिणी। 4 को हिंदी में 4 और संस्कृत में चतुर्थः। 5 को हिंदी में कहेंगे 5 और संस्कृत में कहते हैं पंचमः। 6 को हिंदी में कहते हैं 6 एंड संस्कृत में कहेंगे षष्ठः। 7 इसको हिंदी में कहते हैं 7, संस्कृत में कहेंगे सप्तमः। 8 यानी 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्टमः। 9 को संस्कृत में कहते हैं नवमः। 10 को कहेंगे 10 को संस्कृत में कहेंगे दशमः। 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादशः। 12 यानी 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादशः। 13 को संस्कृत में कहते हैं त्रयोदशः। 14 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्दशः। 15 यानी 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदशः या पंचदश। 16 यानी 16 को संस्कृत में कहते हैं षोडशः। 17 को संस्कृत में कहते हैं सप्तदशः। 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादशः। 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोनविंशतिः या ऊनविंशतिः। 20 को हिंदी में कहते हैं 20 और संस्कृत में कहेंगे विंशतिः। 21 यानी 21 को संस्कृत में कहते हैं अहेतुंसतिः। 22 यानी 22 को संस्कृत में कहते हैं द्वाविंशति। 23 यानी 23 को संस्कृत में कहेंगे त्रयोविंशतिः। 24 यानी 24 को संस्कृत में कहेंगे चतुर्विंशतिः। 25 यानी 25 को संस्कृत में कहते हैं पंचविंशतिः। 26
यानी 26। 26 को संस्कृत में कहेंगे षण्विंशतिः। 27। 27 को हिंदी में कहते हैं 27 और संस्कृत में कहते हैं सप्तविंशतिः। 28 यानी 28। 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टविंशतिः। 29। 29 को हिंदी में कहते हैं 29 और संस्कृत में कहते हैं नवविंशतिः या एकोनविंशत्। 30। 30 को हिंदी में कहते हैं 30 और संस्कृत में कहते हैं त्रिशतः या त्रिशत। 31। 31 को हिंदी में कहते हैं 31 और संस्कृत में कहते हैं एक त्रिशतः या एक त्रिशत। 32। 32 को हिंदी में कहते हैं 32 और संस्कृत में कहते हैं द्वात्रिंशत्। 33 को हिंदी में कहते हैं 33 और संस्कृत में कहते हैं त्रैत्रिशंत। 34 को हिंदी में कहते हैं 34 और संस्कृत में कहेंगे चतुर्त्रिशत्। 35 को हिंदी में कहते हैं 35 और संस्कृत में कहेंगे पंचत्रिशत्। 36 को हिंदी में कहते हैं 36 और संस्कृत में कहते हैं षट्त्रिशंत। 37 को हिंदी में कहते हैं 37 और 37 को संस्कृत में कहते हैं सप्तत्रिशंत। 38 को हिंदी में कहते हैं 38 और 38 को संस्कृत में कहते हैं अष्टात्रिशत्। 39 को हिंदी में कहते हैं 39 को संस्कृत में कहते हैं ऊनचत्वारिशत् या एकोनचत्वारिशंत। 40 यानी 40 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारिशत्। 41 यानी 41 को संस्कृत में कहते हैं एकचत्वारिशत्। 42 को हिंदी में कहते हैं 42 और 42 को संस्कृत में कहते हैं द्वाचत्वारिशत्। 43 को हिंदी में कहते हैं 43 और 43 को संस्कृत में कहते हैं त्रिचत्वारिशत्। 44 यानी 45 को संस्कृत में कहते हैं चतुस्वारिशत्। 45 को हिंदी में कहते हैं 45 और 45 को संस्कृत में कहते हैं पंचचत्वारिशत्। 46 यानी 46 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठचत्वारिंशत्। 47 यानी 47 को संस्कृत में कहते हैं सप्तचत्वारिशत्। 48 को हिंदी में कहते हैं 48 और 48 को संस्कृत में कहते हैं अष्टचत्वारिंशत्। 49 यानी 49 को संस्कृत में कहते हैं एकोनपंचाशत् या ऊनचत्वारिंशत्। 50 को हिंदी में कहते हैं 50 और 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत्। 51 को हिंदी में कहते हैं 51 और 51 को संस्कृत में कहते हैं एक पंचाशत्। 52 यानी 52 को संस्कृत में कहते हैं द्वापंचाशत्। 53 यानी 53 को संस्कृत में कहते हैं त्रिपंचाशत्। 54
54 को हिंदी में कहते हैं चौवन। चौवन को संस्कृत में कहते हैं चतुर्पंचाशत। 55 को हिंदी में कहते हैं 55 और 55 को संस्कृत में कहते हैं पंचपंचाशत। 56 को हिंदी में कहते हैं 56 और 56 को संस्कृत में कहेंगे षष्ठपंचाशत। 57 को हिंदी में कहते हैं 57 और 57 को संस्कृत में कहेंगे सप्तपंचाशत। 58 यानी 58 और 58 को संस्कृत में कहेंगे अष्टपंचाशत। 59 यानी 59 को संस्कृत में कहेंगे एकोनषष्टिः या ऊनषष्टिः। 60 को हिंदी में कहते हैं 60 को संस्कृत में कहेंगे षष्टिः। 61 यानी 61 को संस्कृत में कहेंगे एकषष्टिः। 62 यानी 62 को संस्कृत में कहेंगे द्विषष्टिः। 63 को हिंदी में कहते हैं 63 और 63 को हिंदी संस्कृत में कहेंगे त्रिषष्टिः। 64 को हिंदी में कहते हैं 64 को संस्कृत में कहेंगे चतुष्षष्टिः। 65 यानी 65 को संस्कृत में कहते हैं पंचषष्टिः। 66 को संस्कृत में कहते हैं षट्षष्टिः। 67 यानी 67 को संस्कृत में कहते हैं सप्तषष्टिः। 68 68 को संस्कृत में कहते हैं अष्टषष्टिः। 69 यानी 69 को संस्कृत में कहते हैं एकोनसप्ततिः या ऊनसप्ततिः। 70 यानी 70 को संस्कृत में कहते हैं सप्ततिः। 71 यानी 71 को संस्कृत में कहेंगे एक सप्ततिः। 72 को हिंदी में कहते हैं 72 और 72 को संस्कृत में कहते हैं द्विसप्ततिः। 73 यानी 73 को संस्कृत में कहते हैं त्रिसप्तति। 74 यानी 74 को संस्कृत में कहते हैं चतुसप्तति। 75 यानी 75 को संस्कृत में कहते हैं पंचसप्तति। 76 यानी 76 को संस्कृत में कहेंगे षट्सप्तति। 77 यानी 77 को संस्कृत में कहते हैं सप्तसप्ततिः। 78 यानी 78 को संस्कृत में कहते हैं अष्टसप्ततिः। 79 यानी 79 को संस्कृत में कहते हैं नवसप्ततिः एकोनशान्तिः ऊनाशीतिः। 80 को हिंदी में कहते हैं 80 और संस्कृत में कहते हैं अशीतिः। 81 यानी 81 को संस्कृत में कहते हैं एकाशीतिः। 82 यानी 82 को संस्कृत में कहते हैं द्वाशीतिः। 83 यानी 83 को संस्कृत में कहते हैं त्र्याशीतिः। 84 यानी 84
84 को संस्कृत में कहते हैं चतुराशीतिः या चतुराशीति। 85 यानी 85, 85 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशीतिः। 86, 86 को हिंदी में कहते हैं 86, 86 को संस्कृत में कहते हैं षड्शीतिः। 87 यानी 87, 87 को संस्कृत में कहते हैं सप्ताशीतिः। 88 यानी 88, 88 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाशीतिः। 89, 89 को हिंदी में कहते हैं नवासी, और नवासी को संस्कृत में कहेंगे नवाशीतिः या इकोननवतिः या ऊननवतिः। 90 यानी 90, और 90 को संस्कृत में कहते हैं नवतिः। 91 यानी 91, 91 को संस्कृत में कहते हैं इकनवतिः। 92, 92 को हिंदी में कहते हैं 92, और 92 को संस्कृत में कहते हैं द्वानवती या द्वानवंतिः। 93, 93 को हिंदी में कहते हैं 93, और 93 को संस्कृत में कहते हैं त्रिनवंतिः। 94, 94 को हिंदी में कहते हैं 94, और 94 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्वंतिः। 95 यानी 95, 95 को संस्कृत में कहते हैं पंचनवति या पंचनवती। 96 यानी 96, 96 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठवती या षणवतिः। 97 यानी 97, 97 को संस्कृत में कहते हैं सप्तनवती या सप्तनवतिः। 98 यानी 98, 98 को संस्कृत में कहते हैं अष्टनवतिः या अष्टानवतिः। 99 यानी 99, 99 को संस्कृत में कहते हैं नवनवतिः इकोनशतम या ऊनशतम। 100 यानी 100, 100 को हम बोलते हैं शतम, 100 इकशतम। 101 यानी 101, इसको हम बोलेंगे एकाधिक शतम, यानी एक से अधिक 100, एक से अधिक शतम, शतम कहते हैं 100 को, एकाधिक बोले तो एक से अधिक। 1000 इसको हिंदी में कहते हैं 1000, और 1000 को संस्कृत में कहेंगे ससम्र। 10,000 यानी 10,000, 10,000 को संस्कृत में कहेंगे अयुतम। लाख, लाख को संस्कृत में कहते हैं लक्षम। करोड़ यानी 100 लाख, करोड़ को संस्कृत में कहते हैं कोटि। अरब यानी 100 करोड़, अरब को संस्कृत में कहते हैं अर्बुदम। खरब यानी 100 करोड़, इसको संस्कृत में कहते हैं खरबम। नील यानी 100 खरब, इसको संस्कृत में कहते हैं नीलम। पज यानी 100 नील, इसको संस्कृत में कहते हैं पजम। आधा, आधा को संस्कृत में कहते हैं अर्धम। एक पाव, एक पाव को संस्कृत में कहते हैं अर्धाद्रम। पूरा, पूरा को संस्कृत में कहते हैं पूर्णम। अनंत, अनंत को संस्कृत में कहते हैं अनंतम। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं सिर्फ संस्कृत में। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः या त्रीणि, चतुर्थः,
पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः पंचदशः या पंचदशः षोडशः सप्तदशः अष्टादशः एकोनविंशति या ऊनविंशति विंशतिः अहोत्विंशति द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशतिः नवविंशतिः एकोनत्रिंशत् त्रिशतः या त्रिशत या त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वित्रिंशत् त्रियत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षष्ठत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् ऊनचत्वारिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षष्ठचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत् या ऊनचत्वारिंशत् पंचाशत् एकपंचाशत् द्विपंचाशत् त्रिपंचाशत् चतुर्पंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् एकोनषष्टिः या ऊनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुर्षष्टिः या चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः या पंचमषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः एकोनसप्ततिः ऊनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षष्ठसप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः या एकोनसप्ततिः या ऊनसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्वाशीतिः त्र्याशीतिः चतुराशीतिः पंचाशीतिः षड्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः एकोननवतिः या ऊननवतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः या अष्टानवतिः नवनवतिः या एकोनशतं या ऊनशतं शतं या एकशतं एकाधिकशतं सहस्र अयुतम लक्षम कोटि अर्बुदम खरबम नीलम पझाम अर्धम।